नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गुरवर जीके पे। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया अध्याय जिसका नाम है तुगलक वंश। तो आज हम लेकर आए हैं तुगलक वंश के बारे में उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। तो जो तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा वह 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए मलिक काफूर, बी अमीर खुसरो, सी गाजी मलिक या फिर डी सलीम। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि गाजी मलिक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए मलिक कफूर, बी अमीर खुसरो, सी अलाउद्दीन या फिर डी मलिक तुगलक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मलिक तुगलक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम मलिक तुगलक था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द लगाया? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आइए जान लेते हैं गाजी के बारे में। तो गाजी एक प्रकार का टाइटल होता है, यानी कि एक प्रकार की ख्याति प्राप्त करने वाले को गाजी कहा जाता है। और किस प्रकार की ख्याति? तो इस्लाम धर्म के लिए जो योद्धा युद्ध लड़ता है, तो ऐसे योद्धाओं को गाजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि उन्हें एक प्रकार का टाइटल दे दिया जाता है कि वो धर्म युद्ध लड़ रहा है अपने धर्म के लिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, तुगलकाबाद नामक विशाल दुर्ग की नींव किसने डाली? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी मुबारक खिलजी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, रुकने आलम का मकबरा किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी मलिक तुगलक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के समय पर अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? आपके ऑप्शन है ए लाहौर, बी पटना, सी देवगिरी या फिर डी काशी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि देवगिरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपनी राजधानी देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किसने रखा? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक अथवा डी बलबन। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। असल में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहले राजधानी थी वो दिल्ली थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तित कर देवगिरी, जिसका नाम बाद में बदल कर दौलताबाद रख दिया गया, वहाँ पे कर लिया था। इतिहासकार का ये मानना है कि इसके पीछे दो कारण थे। एक कारण ये था कि दिल्ली चूँकि भारत के बहुत उत्तर में पड़ता है और जो मंगोल जो आते थे युद्ध के लिए, भारत में लूट खसोट करते थे मंगोल आके, तो उससे बचने के लिए इसने ऐसा किया। और दूसरे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चूँकि दिल्ली से पूरे भारत पर शासन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, इसलिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करने का फैसला किया। क्योंकि दौलताबाद आप जब देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और आप देखेंगे कि वो भारत के मध्य में स्थिर है। इसलिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाने का फैसला किया। लेकिन ले तो गया बस, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे फिर से वापस आना पड़ा, क्योंकि यह पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। कई लोगों को ज़बरदस्ती दिल्ली से पूरा उजाड़ के उन्हें ले जाया गया दौलताबाद के लिए। कई लोग तो रास्ते में ही मर गए, भूखों प्यासे मर गए, क्योंकि उतनी व्यवस्था थी नहीं, कोई सवारी व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों के पास घोड़े थे, कुछ लोगों के पास बैल थे, बस उसी से आ जा रहे थे। जो कमज़ोर आदमी थे वह रास्ते में ही बेचारे मर गए बिना खाए पिए। तो काफ़ी नरसंहार हुआ था इस बदलाव में। तो फिर बाद में उसे इस बात का पछतावा भी हुआ। फिर
उसे दिल्ली आना पड़ा, अपनी राजधानी लेके फिर से दिल्ली वापस लौटना पड़ा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग का निर्माण किया था जिसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए दीवाने हराम, बी दीवाने फसल, सी दीवाने खास या फिर डी दीवाने कोही। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि दीवाने कोही। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस कृषि विभाग का निर्माण किया था उसका नाम दीवाने कोही था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछे जाते रहे हैं परीक्षा में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, आदिल शाह का किला किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी बाबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, तुगलक वंश के शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज़ तुगलक या फिर डी तुगलक शाह। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। असल में इसकी किस्मत ही ख़राब थी, ऐसा माना जाता है कि मतलब इसकी किस्मत ही ख़राब थी, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया लेकिन कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ। इसे कई बार मतलब कई अच्छे अच्छे काम इसने किए हैं, जैसे इसका जो अपना राजधानी परिवर्तन था, दिल्ली से जो दौलताबाद ले गया राजधानी, वो भी असफल रह गया। और उसके अलावा कई सारे इसने ऐसे काम किए हैं। कृषि संबंधी जो सुधार था उसमें भी इसका कुछ नहीं हो पाया, वो भी पूरी तरह से इसकी योजना बर्बाद हो गई। तो बहुत सारा काम तो करता था लेकिन इसकी किस्मत ऐसी थी और इसके साथ जो रहने वाले थे वो इस तरह की योजना बनाते थे चीज़ों को लेकर कि वह सफल नहीं हो पाया कभी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यह शासक था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, मुद्रा ढालने वाला राजा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए फिरोज़ तुगलक, बी तुगलक शाह, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये मुद्रा ढालने वाला राजा ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने क्या किया था कि इसने जो चांदी का सिक्का था तो चांदी के सिक्के के बराबर ही तांबे के सिक्के को कर दिया था और कहा था कि भाई जो तांबा का सिक्का होगा उसकी जो वैल्यू होगी वह चांदी के बराबर होगी। और इसके समय में बहुत ज़्यादा मुद्राएं ढाली गई थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि ये जो तांबे का सिक्का था उसका जो वैल्यू था वो चांदी के बराबर कर दिया। अब हुआ ये कि चूँकि तांबा काफ़ी आसानी से मिलने वाला धातु था तो हर कोई अपने घर में सिक्का बनाना शुरू कर दिया, हर कोई अपने घर में सिक्का ढालना शुरू कर दिया। अब चूँकि उसकी जो सिक्योरिटी थी चांदी के सिक्के की और जो तांबे के सिक्के की जो सिक्योरिटी बनाई गई थी वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, यानी कि उस पर उतनी ज़्यादा कलाकृतियाँ नहीं थी कि मतलब उसे बना पाना काफ़ी मुश्किल हो, इसलिए हर कोई बनाना शुरू कर दिया। अब चूँकि उसकी जो वैल्यू थी वो चांदी के सिक्के के बराबर थी तो लोग मौज करने लगे बाज़ारों में ले जाके लोग काफ़ी धनी हो गए। तो इससे ये वाला भी जो प्रचलन था ये भी बंद करना पड़ा। बाद में इसने कहा कि भाई जिसके पास तांबे का सिक्का है ला के हमें दे और उसके बदले चांदी का सिक्का ले जाए। अब लोग इतना ज़्यादा तांबे का सिक्का ले आए और जिस स्थान पर ले आके इकट्ठा किए वहाँ पर पूरा पहाड़ बन गया। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी तुगलक शाह। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? आपके ऑप्शन है ए आराम शाह, बी अकबर, सी हुमायूं या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो यात्री था इब्न बतूता जो मोरक्को से भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी प्रसन्न हुआ उसके आने पे और काफ़ी उसकी काफ़ी खातिरदारी की गई और सम्मान के लिए उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया। मतलब इसे परमानेंट वहाँ का काजी नहीं बनाया गया क्योंकि भाई वो तो यात्री था, आया घूमा उमा देखा उखा, उसके बाद उसे अपने देश जाना था तो सम्मान देने के लिए उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा।
जैसे कि आज भी बहुत जगह होता है, कोई नेता, प्रसिद्ध नेता या फिर कोई बड़ा आदमी किसी यूनिवर्सिटी जाता है या फिर कहीं और जाता है तो उसे एक प्रकार की उपाधि से नवाजा जाता है, यह उसी प्रकार की उपाधि थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई? आपके ऑप्शन है ए गंगा नहर, बी यमुना नहर, सी सरस्वती नहर या फिर डी इंदिरा नहर। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि यमुना नहर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, फतुहात फिरोज शाही की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी जियाउद्दीन वर्नी। तो बताएं अपने जवाब। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है ए मुगल वंश, बी खिलजी वंश, सी लोधी वंश या डी सैयद वंश। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि सैयद वंश। तो आज यह अध्याय समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। इसका अगला जो वीडियो होगा वह सैयद वंश के बारे में होगा, तो उसका इंतज़ार करिए, हम जल्द उसे लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।